CDS 2025 का एग्जाम रिसेंटली यूपीएससी ने कंडक्ट करा। एग्जाम में हमें काफी रोलर कोस्टर स्लाइड देखने को मिली और अब बच्चा जानना चाहता है कि सर कितना अगर हमने स्कोर करा है तो हम सेफ है, यानी हमारा कितने स्कोर पे रिटर्न क्लियर हो रहा है। आज की वीडियो उसी रिगार्डिंग है, प्लीज थोड़ा सा सुनिएगा, 3 से 4 मिनट ही लूंगा, आपको बहुत कुछ क्लियरिटी दिमाग में आ पाएगी। सबसे पहले हमें 5 साल के ट्रेंड जरूर देखने चाहिए, उससे पुराने की भी देख सकते हैं, बट मुझे लगता है 5 साल का ट्रेंड इज मोर देन इनफ फॉर एनालिसिस। अगर हम बात करें कट ऑफ्स की तो ओटी, एफए, आईएमए, आईएनए, मैंने चारों ही कट ऑफ लिखी हुई है। ये रेंज मैंने डाली है कि मिनिमम कट ऑफ पिछले 5 साल में 81 गई है, ओटीए में मैक्सिमम 107 गई है, एएफए कट ऑफ मिनिमम 126 गई है, मैक्सिमम 152 गई है, आईएमए की 117 गई है, मैक्सिमम 139 गई है, आईएनए की 90 गई है और मैक्सिमम 134 गई है। एक हैरानी वाली बात यह है कि जो मिनिमम कट ऑफ है ना, ये सारे पिछले सीडीएस एग्जामिनेशन की है। तो अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब सीधा सीधा यही रेंज रही है, अलग अलग रही है, 87 भी रही है, 93 भी रही है, 97 भी रही है, 98 भी रही है, 100 भी रही है, 102 भी रही है। ये मैंने मैक्सिमम से मिनिमम बताया है कि ये गया है। इसी के बेसिस पे हमें अब इस एग्जाम का आंकलन करना है। तो भाई ये क्या सबसे मुश्किल था? देखो, अगर हम बात करें मिनिमम कट ऑफ वाले पेपर से तो उससे तो थोड़ा सा आसान था। दूसरा, जब पहले एक बार इतना हार्ड पेपर आ जाता है तो टीचर्स भी उसी हिसाब से रेडी कराना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस लेवल का हार्ड फिर नहीं बचता है। अब हमें ऐसा लगता है कि दीज शुड बी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये मैंने रेंज डाली है 5-5 नंबर की। जैसे ओटी कट ऑफ मुझे लगता है 85 से 88 के बीच में कहीं वेरी करनी चाहिए। ये 85 से थोड़ी सी कम भी हो सकती है, 82 से 84 भी हो सकती है, राइट। एएफए की 125 से 130, आईएमए की 122 से 128, आईएनए की 105 से 110। अगर आपके मार्क्स इस रेंज से ऊपर है तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि गारंटेड आज और अभी से आप अपनी नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, दैट इज योर एसएसबी। देखो, एसएसबी की जर्नी एकदम अलग होती है। आपने रिटर्न के लिए जो मेहनत करी है वो मेहनत और एसएसबी में की जाने वाली मेहनत एकदम अलग है। रही बात एसएसबी की तैयारी की, तो आज की डेट में पूरे इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट क्लेम हम करते हैं। हमने सीडीएस में तो ऑल इंडिया रैंक 2 भी दिया है, बाकी और भी बहुत सारी रैंकिंग है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हम ही दुनिया में सबसे अच्छे हैं, बाकी लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप हमारे साथ 15 डेज स्पेंड करेंगे तो आप बोलोगे कि यार इस तरीके से तैयारी होती है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। कोई इंस्टीट्यूशन इस तरीके से भी हमारे अंदर घुस सकता है। जो भी कोई एलडब्ल्यूएस से पढ़ के गया हो, एसएसबी की तैयारी करके गया हो, उससे फीडबैक लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आपका सेफ रेंज से स्कोर ऊपर है तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपका इनके बीच में है या इनसे -5 तक है तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा होल्ड कर लेना चाहिए। और -5 से भी नीचे, जैसे मान लो 80 से भी नीचे है या 120 से भी नीचे है, तो मुझे ऐसा लगता है मतलब रिजल्ट का वेट तो कर लो, लेकिन अगले एग्जाम की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमने बैचेस डिफेंस मेन्यू ऐप पे लॉन्च कर रखे हैं, आप देखिएगा। डिफेंस मेन्यू और एलडब्ल्यूएस एक ही परिवार है, आपको चीज अब तक समझ में आ चुकी होगी। हमने ऑलरेडी वहां पे बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, रिटर्न क्या वो देख सकते हैं। एसएसबी के बैचेस हमारे 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर धीरे 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 आगे बैचेस आते रहेंगे। ठीक है भाई, विश यू ऑल द बेस्ट भाई। जय हिंद, जय भारत।